मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे एंजल वन का डेमो, यानी कि एंजल वन कैसे काम करता है, कैसे उसमें ऑर्डर लगाए जाते हैं, जीटीटी ऑर्डर, ये सब बातें इसमें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। ठीक है, हम प्ले स्टोर लिख लेते हैं। ये देखिए प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे एंजल वन। ये देखिए ऊपर आ रहा है एंजल वन। तो देखेंगे जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा ओपन, सॉरी आपके में लिखा आएगा इंस्टॉल और मेरे में लिखा रहा है ओपन, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं ओपन करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ वैसे ये खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ये खुल जाएगा हम इसको खोल लेते हैं। अब ये देख रहे हैं आपको ये यहाँ पर आ गया है। ओके, अब यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप धैर्य से पूरा देखते रहिएगा। पहले जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारा ट्रेडिंग बैलेंस कितना है। यहाँ से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं, फ़ंड को ऐड भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। जैसे हम पहले आए हैं तो हम पहले फ़ंड को ऐड करेंगे। फ़ंड जैसे मान लो हमको 10,000 रुपये या जितना भी हमको करना है उतना हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर हमारा दिखा रहा है कि हमारा कौन सा अकाउंट इससे जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हम फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, यूपीआई हुआ, यूपीआई या फिर कहते हैं नेट बैंकिंग हुआ, इन सब के थ्रू हम इसमें फ़ंड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ़ंड ट्रांजैक्शन जब आपने जो पुराने ट्रांजैक्शन किए होंगे वो यहाँ पर ये दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हो गया। और ये बस आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप इसमें जब पेमेंट डालें तो आपका जो अकाउंट ऐड है, जैसे कि ये मेरा अकाउंट ऐड है एचडीएफसी का, चाहे मैं यूपीआई करूं, चाहे मैं गूगल पे करूं, चाहे मैं फ़ोन पे करूं, इसी अकाउंट के गूगल पे, इसी अकाउंट के फ़ोन पे से इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो विड्रॉ फंड होता है, विड्रॉ है ना, विड्रॉ फंड कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि टोटल बैलेंस अभी हमारा कितना है, विड्रॉवेबल अमाउंट इसमें से कितना है और अनसेटल्ड बैलेंस कितना है। अब ये क्या होता है थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ टोटल बैलेंस तो मान लो मेरा 1,00,000 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आज मैंने चूँकि ट्रेड किया है या मैंने कुछ अकाउंट में मेरे 2 दिन पहले से मैंने कुछ सेल कर दिया या 1 दिन पहले सेल कर दिया है, तो उसका अमाउंट तो मुझे दिखा रहा है इसमें, मतलब ट्रेडिंग के लिए दिखा रहा है। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए दिखा रहा है। लेकिन ये क्या करेगा, मुझे विड्रॉ नहीं करने देगा। वो T+2 का जो सेटलमेंट की डेट थी, यानी कि ट्रांजैक्शन जिस दिन किया उसे 2 दिन बाद इतना इनका जो सेटलमेंट का होता है ना, प्रोसेस एंड सेटलमेंट है ना, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए वो पूरा पैसा आप एक दिन में नहीं निकाल सकते हैं, जिस दिन आपने बेचा है अगर उस दिन, या कोई ट्रेडिंग की है तो। ठीक है, आपको फुल अमाउंट यहाँ पर जितना दिखेगा विड्रॉएबल अमाउंट, उतना ही उस दिन आप क्या कर पाएंगे, आप विड्रॉ कर पाएंगे। जब आप इसमें सेटलमेंट को इसमें समझेंगे तब ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपको एक अच्छी डीमेट अकाउंट में मिलती है कि आपका जो अमाउंट है वो कोई और आपके अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता, क्योंकि जब इसका विड्रॉ होता है तो वो सीधे आपके ही अकाउंट में आता है, किसी और के अकाउंट में नहीं आता। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी ऑप्शन दिख रहे हैं स्टॉक प्लेजिंग का, कि वो आप स्टॉक प्लेज कर सकते हैं। अब ये स्टॉक प्लेजिंग क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो रिलायंस के 10 स्टॉक पड़े हुए हैं, तो इसको आप प्लेज करके इसमें से मान लो ये 2,000 का एक स्टॉक है, तो ये 2,000 का स्टॉक है, तो आप इसको प्लेज जब करेंगे तो इससे आपको कितना 2,000 × 10 यानी कि 20,000 रुपये का आपको लगभग मार्जिन मिल सकता है। लेकिन इसमें होगा 10% का हेयर कट। अब हेयर कट क्या होता है, यानी कि भैया आपने अगर 100 रुपये का आपका स्टॉक है तो 10% का हेयर कट, यानी कि आपको 10 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा 90 रुपये। कितना मिलेगा? 90 रुपये। तो ये हेयर कट होता है। आपको स्टॉक प्लेजिंग में जब आप जाएंगे तब ये समझेंगे। ये ऑप्शन के लिए बहुत काम करता है। जब लोगों के पास क्या पड़ा होता है, उनके पास कहते हैं स्टॉक्स पड़े होते हैं, क्या पड़े होते हैं, स्टॉक्स पड़े होते हैं, लेकिन वो इस स्टॉक्स को क्या करते हैं, इस स्टॉक को प्लेज कर देते हैं और क्या कहते हैं उसी पैसे से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये हो गया प्लेजिंग। MTF प्लेज, ये आपको आप पढ़ लेना, देखने में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको और यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे ट्रेड्स एंड चार्जेस, यानी कि आपने जो ट्रेड किया उसके क्या चार्जेस लगे, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हुआ। आप जैसे इसमें करेंगे तो बहुत सारे आपको बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और स्टेटमेंट लेजर मैं बनाता जाऊँगा, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं चाहता। आप चाहते हैं तो इसमें यहाँ कॉल कर सकते हैं, सेटिंग में बहुत सारी हैं, इसमें इनके विषय में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें
कर सकते हैं। फिर मैं होम पे जा रहा हूँ और यहीं पर आपको ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। इसमें मेरे कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है इसलिए मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम ओपन इस पर जाएंगे होम पे, तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमको म्यूचुअल फंड पे ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये निफ्टी दे रहा है कि जो आज का मार्केट है उसमें निफ्टी कहाँ है, कितना गया है, सेंसेक्स कहाँ है, कितना गया है। और आप अगर मार्केट के विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू मोर से कर सकते हैं। चलिए हम व्यू मोर पे क्लिक करते हैं। जब हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, सेंसेक्स कहाँ है, निफ्टी कहाँ है, अभी ट्रेंड क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, और टॉप गेनर कौन है, टॉप गेनर देखो यहाँ पर कौन है, टॉप लूज़र कौन है, एक्टिव बाय वॉल्यूम है ना, एक्टिव बाय वैल्यू, ऐसा करके ये पूरा देता है। आप जिस पे क्लिक करोगे, जैसे टॉप लूज़र कौन से थे आज के, तो ब्रिटानिया टॉप लूज़र था, 2.09% इसने लूज़ किया है। ऐसे ही आपको एक्टिव बाय वॉल्यूम पे भी दिखा दिया जाएगा। आप जाके धीमे धीमे सब चेक कर लेना, ये आपको पूरा दिखा देगा। अब डेरिवेटिव मार्केट को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव मार्केट में निफ्टी कहाँ पर है, बैंक निफ्टी कहाँ पर है, उसके साथ में ये हीट मैप भी यहाँ पर दिखा रहा है। हीट मैप क्या होता है कि किस में लोगों ने पोजीशन ली है और किस में लोगों ने ज़्यादा सेलिंग की है, ये हीट मैप कहलाता है। अब इसमें लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप ये सब दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप है ना, और शॉर्ट कवरिंग। अब लॉन्ग बिल्डअप यानी कि यहाँ पर लोगों ने पोजीशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये मार्केट, ये सारे स्टॉक्स अब ऊपर जाएंगे। ये क्या एफएनओ का पार्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव एफएनओ को होता है। और शॉर्ट बिल्डअप यानी कि लोग सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ से भी आप ये सारे चेक कर सकते हैं कि किस में लॉन्ग बिल्डअप होता है, किस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और भी ये शॉर्ट कवरिंग किस में हुई है, यानी कि पहले उसमें लोग क्या थे, सोच रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा, अब सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाने लगा है, इसलिए इसमें शॉर्ट कवरिंग होने लगी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि अब लोगों को लग रहा है कि इसका प्राइस टूट रहा है, तो इसमें लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही टॉप गेनर कौन से हैं, टॉप लूज़र कौन से हैं, तो OI किस में गेन हुई है सबसे ज़्यादा, ये सब डेरिवेटिव मार्केट में यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर आपको इतना डेटा मिलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया हुआ है, ये ओवरऑल मुझे लॉस कितना हो रहा है, आज का मुझे प्रॉफिट कितना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IPO के विषय में बता रहा है। आप चाहें तो IPO पर क्लिक करें तो आपको क्या करेगा, ये IPO पे ले जाएगा। देखो अभी एक ये वाला IPO खुला हुआ है, एमकॉन रसायन लिमिटेड SME का खुला हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अपकमिंग और IPO है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको ले जाएगा, है ना। ये इसकी बिडिंग दिखा रहा है, कब क्लोज हो रहा है, 4 दिन में ये बंद हो रहा है। ठीक है, हम चाहे तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें मांग रहा है 1,20,000 1 लॉट के लिए, ये 3,000 शेयर्स दे रहा है। ठीक है, जिसका प्राइस रेंज लगभग 40 से 40 रहने वाला है। इसका मैक्स इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है और क्या कहते हैं, एक लॉट में 3,000 शेयर आएंगे। ठीक है, इसका इशू साइज 6.8.4 करोड़ का हो गया और ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है ये, लेकिन एंजल के जो सब्सक्राइब है इन्होंने इसको अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो ये था, हमने IPO के विषय में बता दिया। अगर आपने IPO में कोई ऑर्डर डाल रखा है तो ये जो ऊपर IPO ऑर्डर में लिखा आ रहा है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑर्डर डाल रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, उसके विषय में और बात में हम करेंगे। ऐसे ही हम जब म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के विषय में बता रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें म्यूचुअल फंड के तरफ ले जाएगा। म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप 100 रुपये से भी SIP कर सकते हैं, 500 से भी SIP कर सकते हैं। हाई रिटर्न इसमें किस में मिले हैं, टॉप रेटेड फंड कौन से हैं, टैक्स सेविंग फंड कौन से हैं और लो रिस्क फंड कौन से, इसमें आप क्लिक करके सीधे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो चलिए मैं इसमें आपको लेके चलता हूँ। इसमें जैसे कि हम SIP करना चाहते हैं 100 रुपीज़ का। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर भी वही चीज़ें दे रहा है जो वहाँ पर दिखा रहा था। हम चाह रहे हैं कि हमें दिखाया कोई भैया हाई रिटर्न किसने दिया है, तो हम हाई रिटर्न का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हाई रिटर्न पे क्लिक किया तो ये बता रहा है क्विंट स्मॉल मिड कैप ने 3 साल में 53 दिया। अभी मैं यहाँ इसको 5 साल कर दूंगा, तो 3 साल में तो कुछ नहीं होता, 5 साल में जो कंपनी की पोल खुलती है। तो ये बता रहा है कि भैया क्विंट ने 24% का एवरेज रिटर्न दिया है। CAGR इसका जो है लगभग 24% है, यानी कि 24% का एनुअली रिटर्न इसने दिया है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। टॉप रेटेड फंड यानी कि टॉप रेटेड फंड कौन से हैं, टैक्स सेविंग फंड कौन से हैं, ये सब बताता है। मेरी आप माने तो हमेशा म्यूचुअल फंड को जब भी आप देखें उसका 5 साल का आप देखें। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जब नीचे ये जो डिस्कवर के बगल में आ रहा है, ये सबसे लास्ट में नीचे आ रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा उसके विषय में दिखाएगा। तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ स्टॉक मार्केट में, इसलिए म्यूचुअल फंड में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट इस वाले अकाउंट में नहीं है। ठीक है, और मैंने अगर कोई ऑर्डर डाला होगा, मान लो कोई ऑर्डर डालता हूँ तो ये जो यहाँ लास्ट में आ रहा है मेरे उस ऑर्डर में दिखाएगा। ओके, चलिए इस पर चल के देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कोई भी ऑर्डर आएगा या SIP होगी मेरी तो ये यहाँ पर मुझे दिखा देगा। ठीक है, चलिए और चलते हैं और इसमें क्या है आपको और दिखाते हैं। अब इसमें गोल्ड बॉन्ड के विषय में है कि आप अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी आप जा सकते हैं। जैसे ही मैं गोल्ड बॉन्ड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड पे क्लिक किया तो ये मुझे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पे ले गए। यहाँ पर क्या बता रहा है कि इस पर आपको 2.5% का भैया एनुअल इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो इसमें मार्केट में इसके बूम आएगा, यानी कि गोल्ड मान लो 50,000 अभी है और अगर 1 साल बाद 51,000 हो जाता है तो ये 1,000 तो आपको बढ़ के मिलेगा ही मिलेगा, और गवर्नमेंट 2.5% आपको साथ में भी इंटरेस्ट भी एनुअली पे करती रहेगी। अगर मान लो ये गोल्ड नहीं बढ़ता है तो भी आपको 2.5% का ब्याज तो मिलना ही मिलना तय है। और इसका यहाँ पर बता रहा है इशू प्राइस कितना है, ये पर ग्राम दे रहा है 5,561 रुपये का, और मैच्योरिटी इसकी होगी मार्च 2031 में। ठीक है, और इसका ये क्लोजिंग डेट बता रहा है 10 मार्च 2023 को ये बंद हो जाएगा। इन्वेस्ट पे हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए हम जैसे ही इन्वेस्ट पे क्लिक करते हैं क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वांटिटी अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 11,000 लग रहे हैं, 5 कर देता हूँ तो 27,000 लग रहे हैं। ठीक है, 1 करता हूँ, फिर उसके बाद देखो यहाँ नीचे आ रहा है कि आप पे कर दो इसको, और जैसे ही मैं पे करूँगा तो ये मुझे वहाँ पर ले जाएगा। मुझे अभी गोल्ड बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी इसमें काम नहीं करता हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और भी ये लोग एडवाइजरी देते रहते हैं। इनके एडवाइजरी है, ये बता रहे हैं टॉप स्टॉक, ये फेडरल, ये आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो GTT ऑर्डर दे रहा है, बहुत अच्छा है। जो जीरोधा ने चालू किया था, गुड है ना, गुड। इसको GTT को क्या बोलते हैं, चलिए अंदर जाके देखते हैं हम। GTT आपको समझाते हैं। ये है गुड टिल्ट ट्रिगर, है ना। तो ये गुड टिल्ट ट्रिगर क्या होता है, इज़ अ फीचर दैट अलाउ यू टू बाय और सेल स्क्रैप एट योर डिज़ायर प्राइस। यानी कि ये तब तक एक्टिव रहेगा, यानी कि होता क्या था पहले ये होता था कि हम जब कोई ऑर्डर लगाते थे तो हमको अगर मान लो रिलायंस है, रिलायंस मान लो 2,200 रुपये पे चल रहा है, हम सोच रहे हैं जब ये 2,000 ही आएगा तब हम लेंगे, तो हमको डेली या तो स्टॉक मार्केट को हम करते रहे या फिर हम अलर्ट लगा के रखें, अलर्ट पे लगा के रखें, जब अब ये 2,000 पे आएगा तब हम खरीदेंगे, हम ऐसा अलर्ट लगा के रखें। तो लेकिन अगर मान लो मैंने अलर्ट तो लगा दिया लेकिन वो 2,000 को टच किया और ऊपर भाग गया लगा तुरंत ही, तब क्या होगा, तो तब ये ऑर्डर काम पे आते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर 2,000 पे लगा देंगे भैया, रिलायंस जब भी 2,000 आए तो ये मेरा बाय हो जाए, ये मेरा सेल हो जाए। तो ये GTT ऑर्डर बहुत काम करता है। मान लो कि मैं कोई स्टॉक मेरे पास है, मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरा स्टॉक अभी मैंने 1,000 रुपये का ख़रीदा है और अगर ये 700 रुपये का हो गया तो ये बिक जाना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मुझे या तो मार्केट को देखते रहना पड़ेगा कि कहीं 700 तो नहीं आ गया, कहीं 700 तो नहीं आ गया, जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखता हूँ, या फिर मैं इसमें GTT लगा दूँ, भैया 700 आ जाए तो बेच देना, मेरा काम खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो ये आपको ये GTT आपको ये काम करने को देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, लिमिट ऑर्डर होता है। ओके, कई बार लिमिट ऑर्डर के कारण ये एग्जीक्यूट भी नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखें। क्रिएट GTT पे हम क्लिक करेंगे तो देखो हमको मान लो रिलायंस का ही GTT क्रिएट करना है, तो हम रिलायंस पे क्लिक किए, अब ये हमने बाय कर दिया, बाय पे क्लिक किया, जैसे ही बाय पे क्लिक किया ये मेरे से क्वांटिटी मांग रहा है, तो मैंने क्वांटिटी दे भैया कि 1 क्वांटिटी है ना, और डिलीवरी के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, डिलीवरी लिखा आ रहा है, या इंट्राडे। अगर आपको इंट्राडे के लिए GTT लगाना है तो इंट्राडे के लिए, और डिलीवरी के लिए लगाना है डिलीवरी के लिए लगा सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि 11 की क्वांटिटी कर दिया है ना। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बाय ऑन मार्जिन, है ना, पे 20%, ठीक है, गेट 4x शेयर इन फ्री बोरोइंग अप टू 50,000 फॉर 30 डेज, यानी कि 50,000 के मैं शेयर खरीद सकता हूँ 30 दिन के लिए। ठीक है, और इस पर फिर भी मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ऐसी चीज़ें आप मत कीजिएगा, उधारी का काम नहीं करना वरना फंसोगे। अब यहाँ पे देखो ये GTT एक्टिव है, यानी कि ये बता रहा है कि मैं जो ऑर्डर लगाऊंगा वो GTT पे लग रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा इसको तो ये GTT हट भी जाएगा, अगर मेरे को डायरेक्ट काम करना हो तो। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं सीधे प्राइस पे भी जा सकता हूँ, GTT लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिगर प्राइस होता है, यानी कि ये कह रहा है कि 2167.80 पे आए तो ये ट्रिगर हो जाए, और मेरा लिमिट प्राइस है 2167.85, यानी
यानी कि मुझे जब भी जीटीटी लगाऊंगा तो ध्यान रखना है, जब ऊपर जब मार्केट हम ये कह रहे हैं कि ये इतने पे आए तो उसके ऊपर हल्का सा आपको प्राइस लगाना पड़ेगा, वहाँ से वो बाय होगा। यानी कि मान लो 1000 रुपये का स्टॉक है, आपने ट्रिगर लगा दिया 1000 रुपये का, तो आपको 1000 रुपये पे कुछ यानी कि 1001 रुपये लगभग लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कौन सा लिमिट प्राइस जो आप लगाएंगे 1001 लगाएंगे तब ये जाके एक्टिव होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1000 आपने ट्रिगर लगाया और 1000 पे ये बाय हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले की प्रॉब्लम आती है। तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा प्राइस आपको 1 रुपये या 50 पैसे 5 पैसे आपको ऊपर रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेल करते में उल्टा होता है, यानी कि आपने जो ट्रिगर प्राइस लगाया उससे कुछ पैसा नीचे आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना पड़ता है। अब ये वैलिडिटी, यानी कि यहाँ पर वैलिडिटी क्या है, ये डे है चाहते हैं या फिर इंस्टेंट होना चाहिए, ये होता है। फिर डिस्क्लोज क्वांटिटी किसके लिए होती है, मान लो आपके पास बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं और आप उसको ऑर्डर बुक में नहीं दिखाना चाहते, यानी मान लो आपके पास 50 लाख इसके शेयर पड़े हुए हैं और आपने 50 लाख अगर ऑर्डर में लगा दिए कि भैया 50 लाख आप सेल कर रहे हैं और उनके ऑर्डर बुक में दिखने लगा, तो मार्केट में घबराहट पैदा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, डिस्क्लोज क्वांटिटी आप लगाओगे 100 या 1000 कि भैया 1000 ये ऑर्डर बुक में दिखाए, जब 1000 कट जाए तो फिर 1000 दिखाए, फिर 1000 कट जाए फिर 1000 दिखाए। तो इस तरीके से इसको ये स्मार्ट ऑर्डर टाइप के काम होते हैं। ठीक है, मार्जिन रिक्वायर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2,40,631 रुपये की मार्जिन, यानी कि आपको इतना पैसा लगेगा अगर आप कितने स्टॉक खरीदते हो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने लगाए थे, 111 अगर मैं रिलायंस के खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 2,40,631 रुपये मेरे अकाउंट में होने चाहिए अगर मैं 111 में इसके खरीदता हूँ। तो अभी और ये मेरे में इतना बता रहा है कि भैया अभी आपके पास पैसा कम है, आप पैसा ऐड करो तब ये काम होगा। और अगर मैं जीटीटी क्रिएट कर दूंगा तो ये जीटीटी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको जीटीटी का बता दिया। चलिए और देखते हैं इसमें और क्या होता है। बहुत सारा है, ये ट्रेड ऐप बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। स्टॉक एसआईपी, यानी कि आप जैसे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, ऐसे ही आप स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि आप एक पर्टिकुलर डेट दोगे, यानी कि 1 तारीख को आपका 1 शेयर रिलायंस का खरीद जाए, तो ये स्टॉक एसआईपी के अंतर्गत आता है। जैसे कि पहले म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि आप 1000 या 2000 रुपये की एसआईपी करते थे तो 2000 रुपये एक पर्टिकुलर डेट को कट जाते थे। ऐसे ही ये स्टॉक क्या होगा, एक एक स्टॉक आपके अकाउंट से लेता जाएगा। यानी कि रिलायंस का आपने लगा दिया भैया एक स्टॉक मेरा 1 तारीख को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, यानी कि मुझे बाय हो जाए। तो ये ऐसा स्टॉक एसआईपी इसमें नया फीचर आया है। इसके साथ ही आप देखेंगे एसआईपी स्मार्ट एपीआई, यानी कि ये आपको क्या करता है, जब आप किस में जाएंगे, ऑटोमेशन पे जाएंगे, यानी कि आप अल्गो ट्रेडिंग पे जाएंगे, तब आपको ये स्मार्ट एपीआई काम करेंगे। आपको मार्जिन कैलकुलेटर, यानी कि आपको कितने रुपए लगेंगे जब आप क्या कहते हैं कोई ट्रेड करोगे, तो उसके विषय में बात करता है। फिर इसमें ट्रेड बडी और यूज़र मैनुअल है और ये एंजल वन लर्निंग सेंटर है, तो इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी कि कैसे कैसे आपको इसमें काम करना है। फिर एक्सटर्नल लिंक भी है, जैसे स्मॉल केस, वेस्टेड है ना, और सेंसिबल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं हमारे पार्ट पे, मेन पार्ट पे, जहाँ से हमें इसको शुरू करना है। चलो, पहला है वॉच लिस्ट। यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट पे क्लिक किया है, तो वॉच लिस्ट पे देखो माय वॉच लिस्ट है, ये मैंने नाम दे रखे हैं माय वॉच लिस्ट 2। तो मेरी माय वॉच लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर रखी है, तो इसमें बैंक 20 और मैंने निफ्टी 20 अभी मैंने इसमें एडिट कर रखा है। निफ्टी और सेंसेक्स इसमें मैंने ऐड कर रखा है। मैं इस पे ये सेटिंग पे जाके इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट मैंने ऑन कर रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है फिंगरप्रिंट मैंने ऑन कर रखा है, तो मेरे फिंगरप्रिंट से ये लॉगिन हो जाता है। पिन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐप की जो मेरी थीम है वो मैंने डार्क कर रखी है, आप कोई भी थीम कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट गाइड चाहिए तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। चार्ट आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू, ये 2 प्रकार के चार्ट होते हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, और सबसे ज़्यादा चलने वाला जो चार्ट है वो है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, आप यहाँ पर जाके मार्केट जो इंडाइसेस आपको मैंने मेरे उस पर जहाँ पर 2 जगह आ रहे थे ना, यहाँ पर मेरे निफ्टी आ रहा था, एक जगह मेरे सेंसेक्स आ रहा था, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंसेक्स की जगह बैंक निफ्टी कर देता हूँ, निफ्टी की जगह। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिया, मैंने सेंसेक्स हटा दिया सिर्फ, क्योंकि 2 ही कर सकते हो। और ये मैनेज नोटिफिकेशन, अगर ऑर्डर लगे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, कोई एडवाइजरी ये दे रहा हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाती है, ये मैं हमेशा चालू ही रखता हूँ। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी आ गया, पहले सेंसेक्स आ रहा था।
ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये जो यहाँ प्लस आ रहा है इससे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो, यानी कि आपको एक वॉच लिस्ट आपने बना ली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आपने एक वॉच लिस्ट बना ली इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैं एक इन्वेस्टमेंट की वॉच लिस्ट बनाता हूँ, है ना। मैं इस पर लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर दी। तो देख लो तीसरी जो आने लगी वो आ गई इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो ऐड स्टॉक पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आ गया। अभी इसको क्लियर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रिलायंस, कि भैया मैं रिलायंस को करना चाहता हूँ क्या ऐड। तो यहाँ पर देखो ये जो प्लस सा बना आ रहा है, इस पे जिस पे मैं प्लस कर दूंगा वो आ जाएगा। ये बता रहा है एनएससी का है, ये है बीएससी का। ठीक है, ये इसका पूरा नाम आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं या रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये भी कन्फ्यूज़न ना पालिएगा कि रिलायंस के ही 4 स्टॉक हो तो वो कौन से वाले हैं, वो कन्फ्यूज़न आपको ना बने। तो अभी यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्री को क्लिक कर देते हैं, तो ये ऐड हो गया है। चलिए बाहर जाके देखते हैं क्या सचमुच ऐड हुआ है या फिर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है मेरे इस इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट में। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें, जैसे पहले हम देख रहे थे माय वॉच लिस्ट में पहले से 2 मेरे ऐड हैं, और इसमें ये जो आ रहा है ये हमें मेरी होल्डिंग बता रहा है कि निफ्टी 20 में मेरी कितनी होल्डिंग है और बैंक 20 में मेरी कितनी होल्डिंग है। ठीक है, मेरा एक ही अकाउंट नहीं है, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। आपको समय के साथ समझ में आ जाएगा। ओके, उसके साथ ही अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस भी दिखाने लगा ऊपर। जब मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दिखाने लगा। ठीक है, क्योंकि आजकल ऑप्शंस बहुत ही तेज़ी से लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शंस को भी ये बता रहे हैं। यहाँ से हम कोई भी इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये जो सर्च बार दिया है ना, यहाँ से हम किसी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। ओके, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं, यानी कि हमारे वॉलेट में डीमैट अकाउंट में जो पड़े होते हैं, उनके विषय में हमारा वो पोर्टफोलियो कहलाता है। तो मेरे पास बैंक 20 और निफ्टी 20 पड़े हुए हैं इस अकाउंट में। तो ये देखिए ये मेरे को बता रहा है कि ओवरऑल मेरा इतना अमाउंट है, इतना लॉस मुझे हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट इतना है, अभी इसकी वैल्यू ये है और आज मेरा गेन इतना है। ठीक है, ये देखो एक तो ये होता है कि ये ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ओवरऑल कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है निफ्टी 20 में, इसमें बैंक 20 में, और मेरे पास कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर दिखा रहा है। एवरेज मेरी परचेजिंग कितने की है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, और साथ ही ये दिखा रहा है कि आज की एलटीपी में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। आज एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग पॉइंट में ये कितना बड़ा है, तो ये परसेंटेज दिखा दिया, और ये इसका प्राइस में जो एलटीपी में चेंजेस हुआ है वो। तो ये आप परेशान मत होइए कि भैया ये क्या आ रहा है, ये टोटल ये टुडेज गेन है, यानी कि आज जो भी उसके भाव में चेंज हुआ है। यानी कि मान लो कि आपने 100 रुपये का एक स्टॉक लिया था, कितने का लिया था 100 रुपये, वो अब 90 रुपये का है, तो भैया आज ये 91 का हो गया। तो ये आपका ओवरऑल जो लॉस होगा, ओवरऑल लॉस तो आपका अभी भी 9 रुपये का चल ही रहा है ना, 9 रुपये का आपका लॉस चल रहा है, लेकिन आज से ये 1 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 रुपये बढ़ा है। तो आज का गेन तो दिखाएगा ना भैया कि 1 रुपये बढ़ा है। तो वही कहानी है कि यहाँ पर आज का गेन दिखा रहा है और यहाँ पर ओवरऑल आपका लॉस एंड प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो। चलिए ऑर्डर्स में चलते हैं। ऑर्डर्स पे यहाँ पे देखो 3 प्रकार का होता है, एक होता है ओपन ऑर्डर, एक होता है पोजीशन ए, है ना। तो ये और क्या कहते हैं, यहाँ पर जीटीटी भी दिखा रहा है और यहाँ पर स्टॉक एसआईपी भी दिखा रहा है। अब ये देखो क्या क्या होता है, यहाँ पर टोटल गेन एंड लॉस भी दिखा रहा है। चलो एक एक करके देखते हैं। ओपन ऑर्डर, ओपन ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई ऑर्डर लगाया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो वो ओपन ऑर्डर पे जाएगा, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर्स जो होंगे वो पूरे ओपन ऑर्डर पे दिखाएंगे। अभी मार्केट बंद है इसलिए उसमें कोई भी ऑर्डर मैं करूंगा तो भी पेंडिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन, यानी कि अगर मैंने कुछ ट्रेड करके रखा होता तो वो यहाँ पर दिखाता कि आज मैंने ऐसे ट्रेडिंग किया है, मैंने अभी ये कुछ बाय किया है, या फिर मैंने मेरा ये इंट्राडे में जो भी पोजीशन होगी वो यहाँ पर दिखाएगा, या मैंने इन्वेस्टमेंट अगर आज ही किया है तो भी वो यहाँ पर दिखाएगा। ऐसे ही स्टॉक एसआईपी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जीटीटी जो आपने लगा रखे होंगे कि भैया ये इतने पे बाय हो जाए, इतने पे सेल होगा, वो यहाँ पर दिखाएगा। और टोटल आपको लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ पर दिखाएगा कि आपको इतने का लॉस हुआ और इतने का प्रॉफिट हुआ। अकाउंट में आप फिर जाएंगे तो देखो वही चीज़ें जो आपको बताया था, यहाँ से विड्रॉ, यहाँ से ऐड, आप चाहे वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर वही चीज़ आपको यहाँ से भी खोलने को मिल जाएगी जो हमें होम से मिल रही थी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पूरा इसका रिव्यू। अगर सॉरी रिव्यू नहीं है, ये डेमो था। इसमें आपको सेलिंग बाइंग सब आप कर सकते हो, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
आपको नहीं मिलती ऑप्शन। अगर आप करना चाहें तो ऑप्शन में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगर अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के विषय में बताता हूँ कि जैसे मान लो मैं निफ्टी 20 पे क्लिक करता हूँ। ये जो निफ्टी 20 है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम थोड़ा चार्ट को समझते हैं। ठीक है, मैंने निफ्टी 20 पे क्लिक किया, ये देखो बाय आ गया। अगर मैं चाहे बाय करना चाहूँ बाय पे आ जाएगा, ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, मैं सेल करना चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें ब्लॉक स्टॉक की डिटेल भी बताएगा, ये चार्ट भी बताएगा। और अभी जो इसका जो बुक जो मैं बताया था ना कि बुक क्या है, कितने पे बाय हो रहा है, कितने पे सेल हो रहा है, कितनी क्वांटिटी लगी है, कितने पे बाइंग मांग रहा है, कितने पे सेल मांग रहा है, सेल की क्या क्वांटिटी लगी है, ये सब इसमें बताता है। चलो मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ। ये जो चार्ट लिखा है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो चार्ट बहुत प्यारा इसका आता है। और मैं इसको कर देता हूँ फुल। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके मैं फुल करता हूँ तो मैंने इसको, चलो फुल कर रहा हूँ, मैंने इसको फुल कर दिया। देखो कितना अच्छा चार्ट आ रहा है। ये इसको बोलते हैं कैंडल्स। इसमें कैंडल्स आपको दिख जाएंगी। यहाँ से आप इसको फुल जूम और जूम आउट यानी कि फुल और मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसको मॉर्निंग और जैसे अभी मेरे में डार्क चल रहा है ना, थीम को चेंज कर सकते हैं। और ये जो बता रहा है इसको 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट इसको आप कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने 5 मिनट के चार्ट की जगह 10 मिनट 1 घंटा का लगाना चाहूँ तो ये 1 घंटे का चार्ट लग जाएगा। इस तरीके चार्ट के घंटे में सेटिंग में कर सकते हो कि मतलब कितने मिनट का चार्ट चाहिए या कितने घंटे का चार्ट चाहिए, आपको कौन सी कैंडल चाहिए, ये हाकानाशी चाहिए, होलो चाहिए तो होलो पे मैंने सेट कर दिया। मैंने कहा बेस लाइन चाहिए तो बेस लाइन आ गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट चार्ट है। यहाँ से मैं इसमें कोई फंक्शन लगा सकता हूँ यानी कि कोई इंडिकेटर लगा सकता हूँ। जैसे कि सुपर ट्रेंड बहुत ही फेमस इंडिकेटर है तो सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर दिया तो मेरे चार्ट पे सुपर ट्रेंड लग जाएगा। तो ये सुपर ट्रेंड लग गया। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे ये उसके जस्ट बगल से आ रहा है तो आप जो टेम्पलेट है इसको भी सेव कर सकते हैं। यानी कि मैंने जो लगा रखे हैं इसमें जो मैंने इसमें इंडिकेटर लगाए हैं वो इससे सेव हो जाएंगे। और सेव में इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से चार्ट को भी सेव कर सकता हूँ कि चार्ट को मैंने जो भी छेड़ा उसमें एडिटिंग की है उसका नाम लिख दूँ अगर मैं कि ये निफ्टी के नाम से सेव रहे तो ये सेव हो जाएगा मेरा। ये चार्ट पे जो भी मैंने छेड़ा है राइटिंग की है। इसके बाद ये यहाँ पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर ये जो गोल गोल पहिया आ रहा है यहाँ पर भी इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग आपका ऑप्शन इसमें से ओपन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें अगर आप एक सीखना चाहें तो बहुत सारे सीख सकते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, वरना यहाँ से सिंबल इम्बल सब आप कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ये सब आपको मिल जाता है। अपीयरेंस भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। डेट रेंज देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो लास्ट में दिखा रहे हैं ना, ये डेट रेंज, इसको बोलते हैं डेट रेंज। यानी कि हमको इसको ये कौन सा चार्ट, देखो डेट रेंज में करके दिखाता हूँ आपको। ये 1 डे का चार्ट चाहिए, ठीक है, 5 डे का चार्ट चाहिए, मंथली का चार्ट चाहिए या फिर 6 मंथ का चार्ट चाहिए, ये भी आपको यहाँ से दे देगा। ठीक है, तो ये सारे आपको डेट रेंज है कि कितने मंथ का आप चार्ट देख रहे हैं, 5 मंथ का आप 5 ईयर का आप चार्ट देख रहे हैं, तो ये आपको पूरा दिखा देगा। 2000 देखो ये यहाँ पर 2019 से लेके 2023 तक यानी कि 5 साल का आपको चार्ट इसने लगा दिया। तो ये डेट रेंज हो गई कि कितना चार्ट आप देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं। और एंजल ब्रोकिंग मैं ये मानता हूँ कि 2nd नंबर पे आता है जहाँ तक मेरे लिए है, मैंने इसको जितना चलाया है। और नंबर 1 तो मैं बोलता हूँ ज़ीरोधा है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो अगर आप ज़ीरोधा से खुलवाएंगे तो वो बहुत ही प्यारा है। एंजल 1 से मुझे बेटर लगता है वो, तो आप उससे ज़ीरोधा से करवा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, और मैंने इसका पूरा आपको समझा दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब टाटा बाय बाय, सयूनारा।